मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि देश में महिलाओं के, खासतौर से नाबालिग बेटियों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। देश के विश्व के आंकड़े बताते हैं कि 178 देशों में जो देश है हमारा 128वें नंबर पे खड़ा हुआ है महिला सुरक्षा के मामले में। टॉप 10 देश जो महिलाओं के लिए वर्स्ट है, उन 10 में हम शामिल हैं। हमारे यहाँ पर हालात बद से बदतर है। 10 साल से भाजपा की सरकार में इतनी नाबालिग बेटियों के साथ अपराध हुए, फांसियां कहाँ हैं? देश भर के अलग अलग राज्यों में महिला अपराध को बढ़ता हुआ देखने के बाद अब महिला कांग्रेस की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं। मैम, आज जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि कैसे देश भर के अलग अलग राज्यों में महिला अपराध जो है वो लगातार बढ़ रहा है और तमाम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आपने सवाल उठाए। देखिए, महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं पूरे देश के दौरे करके आ रही हूँ और महिलाओं के मामलों पर हम बात कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि देश में महिलाओं के, खासतौर से नाबालिग बेटियों के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पानी सर से ऊपर निकल रहा है। बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकारें बेटियों के लिए एक अभिशाप साबित हो रही हैं। एक मामले नहीं है, मैं बीजेपी शासित डबल इंजन की सरकारों के पूरे, अभी आप देखिए कि महाराष्ट्र में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और केंद्रीय मंत्री हैं, महिलाएं हैं, महाराष्ट्र से आती हैं। उनकी अपनी नाबालिग बेटी रक्षा खर्च से जो है, उनकी नाबालिग बेटी के साथ जो है वो छेड़खानी होती है। छेड़खानी करने वाला भाजपा का पूर्व पार्षद है, बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें। मैं आपको गुजरात ले चलती हूँ। गुजरात के अंदर भी भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। भाजपा का विधायक है सिटिंग, उसने दलित महिला के साथ बलात्कार किया। यहाँ पर भी मामला वही, FIR पुलिस नहीं कर रही है, डर और दबाव है भाजपा शासित राज्यों में। हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहा है काम। फिर मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर चलती हूँ। वहाँ पर भी नाबालिग बेटियों के साथ बलात्कार करने वाले जो हैं वो भाजपा के नेता हैं। पुलिस FIR नहीं कर रही, न्याय नहीं मिल रहा है। यही राजस्थान की कहानी है, यही आपकी जो है छत्तीसगढ़ की कहानी है, यही अभी मैं बिहार 7 दिन बिता कर आई हूँ। हर जगह हालात बद से बदतर है। देश के विश्व के आंकड़े बताते हैं कि 178 देशों में जो देश है हमारा 128वें नंबर पे खड़ा हुआ है महिला सुरक्षा के मामले में। टॉप 10 देश जो महिलाओं के लिए वर्स्ट है, उन 10 में हम शामिल हैं। हमारे यहाँ पर हालात बद से बदतर है। सो मुझे ये लगता है कि बेटी बचाओ के नारे खोखले साबित हुए हैं। देश की सरकार गंभीर नहीं है और अब महिला कांग्रेस या कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, पूरा आंदोलन करेगी। इस तरीके से महिला दिवस भी आने वाला है और ऐसे में अब आप लोग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है? देखिए, हमने राष्ट्रपति महामहिम जी को पत्र लिखा है। पिछले साल भी लिखा, 1 साल इंतजार किया, समय नहीं मिला। अब फिर हमने पत्र लिखा है कि हम राष्ट्रपति महामहिम जी को आपको शुभकामनाएं, बधाई देने आना चाहते हैं, पर उसके साथ जिन बेटियों के जख्म अभी तक भी मलहम तक नहीं लगाई गई, हम सिर्फ जश्न मनाएंगे तो उन बेटियों के जो न्याय मांग रही हैं उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करेंगे। हम बिल्कुल उन बेटियों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने उपलब्धियां हासिल की और आगे बढ़ी हैं 8 मार्च को, पर उसके साथ साथ हम इन बेटियों को न्याय दिलाने का भी वायदा करते हैं। तो समय मांगा और मुझे पूरी उम्मीद है देश के राष्ट्रपति जी एक दिन कम से कम 8 मार्च को अपने दरवाजे देश की उस हर बेटी के लिए खोल दें जो उनसे मिलना चाहती हैं, जो एक माँ के तौर पर उनसे अपना दर्द शेयर करके न्याय की गुहार लगा रही हैं। इसी उम्मीद से हमने भी एक पत्र उन्हें लिखा है। क्या लगता है कि ये घटनाएं कैसे रुकेंगी? क्या इसके लिए कोई कड़ा कानून होना चाहिए या फिर व्यवस्था में कैसे सुधार होना चाहिए? क्या आपको लगता है? देखिए, साफ सी बात है कि सरकारों को गंभीर होना पड़ेगा। भाजपा की डबल इंजन की सरकारें महिलाओं के मुद्दे, महिला की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। सबसे पहले गंभीरता होनी चाहिए। दूसरी बात, कानूनों में कहीं कोई कमी नहीं है, कानून लागू नहीं हो रहे, कमी यहाँ पर है। पुलिस पे दबाव है, FIR नहीं हो रही, जो आपको मैंने दिखाया है, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, गुजरात का मामला हो, दिल्ली की पुलिस का मामला हो, FIR दर्ज नहीं हो रही। अदालतों की फटकार के बाद FIR हो रही है। अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। आप अपराधियों से हाथ हटा दीजिए, आप उनको संसद विधायकों में जो बैठे हुए उन्हें भी बाहर कर दीजिए, उनके मामले फास्ट ट्रैक में चलाइए, या तो वो उनको बाइज्जत बरी करिए अगर दोषी नहीं है, अगर दोषी है तो उन्हें सदन में मत बिठाइए, सजाएं दीजिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो करना से जो है वो हालात बदलेंगे। नाबालिग बेटियों के अपराध में, दुष्कर्म में फांसी की सजा है। 10 साल से भाजपा की सरकार में इतनी नाबालिग बेटियों के साथ अपराध हुए, फांसियां कहां हैं? फांसियां कहां हैं? कौन सी फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिसने 10 साल में कोई फैसला फांसी का नहीं सुनाया है? सो मुझे यह है कि ये चीजें जो सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि हमें बताना है केंद्र की सरकार को कि आपको क्या करना चाहिए। उन्हें बखूबी मालूम है। 10 साल से सत्ता में डबल इंजन की सरकारें चला रहे हैं, पर नियत नहीं है अपराधियों के साथ खड़े उन्हें बचा रहे, इसलिए अपराध बढ़ता चला जा रहा है। सवाल है, जिस तरह से आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष,
आपने बताया कि 5 लाख से ज़्यादा महिला कांग्रेस की सदस्यता लोगों ने ली है, तो ऐसे में क्या पूरे देश भर में इसको लेकर आप आंदोलन या किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम करेंगी ताकि मेरा जागरूकता पूरा एक साल 28 राज्य 8 केंद्र शासित राज्यों के लगभग दौरों में गया, संगठन को समझने में गया, फिर हम लोगों ने ऑनलाइन सदस्यता अभियान शुरू किया और देश भर में 5 लाख बहनें हमारी ऑनलाइन सदस्य बन चुकी है, जो हमारी ताकत भी है। अब यही है कि ये जो महिलाओं के मुद्दे हैं, चाहे 33% महिला आरक्षण कानून पास हो चुका है, लागू करने से ये सरकार पीछे हट रही है और महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, हम उसका दबाव बना रहे हैं। महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं पर आ चुका है, क्योंकि हालात बता रहे हैं कि बद से बदतर हो चुके हैं। अब महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है इस सरकार के तहत, और इस सरकार सोती हुई को जगाने का काम हमें करना है। महिलाओं को आर्थिक ताकत देने की बात है, हर सरकार ने घोषणा की, महाराष्ट्र ने भी की, दिल्ली ने भी की, 2500 देंगे। हम 500 का सिलेंडर तेलंगाना सरकार में दे रहे हैं, हम 2500 रुपया जो है अपना कर्नाटक सरकार में दे रहे हैं। तो हमने जो वायदा किया है आर्थिक ताकत का, वो हम दे रहे हैं। लेकिन ये सरकारें जो है, महाराष्ट्र में सुनने को आ रहा है कि महिलाओं पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, महिलाओं को कह रहे हैं वापस पैसा दीजिए, आपने जो है वो गलत तरीके से पैसा लिया। अरे आपने बिना नियमों के घोषणा कर दी, फॉर्म दे दिया, बहनों ने भर दिया और आपने पैसा डाल दिया बिना जांच किए। आज पैसा 1500 डालने की बजाय महाराष्ट्र की सरकार कह रही है कि पैसा वापस लौटाओ, नहीं तो कार्रवाई होगी। डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वहां पर। सो इस तरह की जो लड़ाई है उसको लेकर महिला कांग्रेस सदन हो, विधानसभा, बिहार का विधानसभा सत्र चल रहा है। प्रतिमा सिंह हमारी विधायक है, दूसरी नीतू सिंह विधायक है। मैं वहां पर बिहार होकर पटना से उन्हें बैठकें करके आई हूँ। बिहार के विधानसभा सदन हो, वहां पर भी आवाज उठाई जा रही है। दिल्ली में 10 मार्च से लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हम सारी महिला सांसद लोकसभा राज्यसभा से मिल रहे हैं। हम इस बात को सदनों के अंदर, राज्य हो, लोकसभाएं हो, राज्यसभा हो और या फिर सड़कों पर उठाने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी जो कि अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अलका लांबा जी से। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।